होते हैं डाइस कितने प्रकार के? पहला स्टैंडर्ड डाइस है। दूसरा स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग कितना होता है? एक का विपरीत 6, दो का विपरीत, तीन का विपरीत। क्या कोई डाउट? रॉन्ग डाइस में सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो सतह का योग कितना हो जाना कौन सा डाइस कहलाता है? तो डाइस में अपोजिट निकालने का नियम होता है। जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहां रखेंगे? ऊपर और नीचे, और दोनों में क्लॉकवाइज चलेंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोगों ने कल सीखा था यदि डाइस की संख्या 2 हो तथा दोनों में दो संख्या कॉमन हो तो एक दूसरे में जो बच जाता है एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है। आज यही क्वेश्चन होगा ना? आइए समझिएगा। हम लोग सीख रहे थे कि डाइस की संख्या 2 से कितनी हो? अधिक हो। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में डाइस की संख्या 2 से अधिक हो, जब भी एग्जाम में डाइस की संख्या 2 से अधिक हो और आपको कहेगा अपोजिट निकालने के लिए, तो अपोजिट निकालने का तरीका समझिएगा। नियम कहता है ये चारों पासा अलग पासा नहीं है, ये चारों पासा अलग पासा नहीं है। एक ही पासा को 4 बार दिखाया गया। एक ही पासा को कई फिगर में दिखाया गया है? 4 फिगर में दिखाया गया है। तो एग्जाम में नियम कहता है यदि डाइस 2 से अधिक हो, यदि डाइस 2 से अधिक हो और आपको बोलेगा अपोजिट निकालने के लिए, तो नियम कहता है आप ऐसा 2 गो डाइस का चयन कीजिए। आप इन 4 में से ऐसा 2 डाइस का चयन कीजिए जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिले। केवल और केवल कई सतह कॉमन? क्योंकि डाइस का नियम है कि अगर 2 सतह कॉमन मिलेगा तो सभी सतह का अपोजिट निकाल पाना संभव। कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर डाइस की संख्या 2 हो जाए, कल के क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि अगर डाइस की संख्या 2 हो जाए, आप बोलिएगा डाइस की संख्या कितनी है? डाइस की संख्या कितनी है? कॉमन कुछ मिला आपको? 2 और 1 और। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि डाइस की संख्या 2 हो और 2 सतह कॉमन मिल गया, 1 और 1, 2 और 2, तो क्या बच गया? क्या बच गया? तो 5 का विपरीत। तो क्या सभी सतह का अपोजिट निकाल पाए कि जो बच गया इसमें, जो बच गया इसमें, यही ना एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो आप बताइएगा यहां पे डाइस की संख्या कितनी है? 4 है। तो इस 4 पासा में से आप ऐसा 2 पासा को चुनिए जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिले। हम एक बच्चा बोला सर 1 और 2 को देखिए तो 2 3 5, 2 4 5, कै गो कॉमन मिला? 2 गो कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया? 4 और 5 और। क्या इस दोनों को लेना उचित है? उचित क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पासा को चुनना है, लेकिन कॉमन कै गो? यहां कॉमन कै गो मिल गया? 5 और 4 और। उचित है। इसमें केवल किसका अपोजिट निकलेगा? 3 का विपरीत। इससे ज्यादा निकाल सकते हैं?
लेकिन एग्जाम में क्या पूछ दिया, तो इसका मतलब हम इस दोनों पासा को ले नहीं सकते हैं। एक बच्चा बोला सर क्या किसी भी दो पासा को चयन कर सकते हैं? हाँ, एक और तीन को लेके देखिए तो, 4 3 5, 6 5 3, कई वो कॉमन मिल गया? क्या कॉमन मिला? 3 और 5 और क्या बच गया? क्या बच गया? 6 का विपरीत पूछा किसका? 6 का विपरीत। लेकिन अगर 6 को छोड़कर कुछ अदर पूछता तो क्या अपोजिट निकाल पाते? नहीं। तो हम इसको भी नेगलेक्ट किए। एक बच्चा बोला सर एक बार 1 और 4 को लेकर के देखिए तो, 1 और 4 डाइस में क्या कॉमन मिला? 4 3 5, 1 6 3, दोनों में कॉमन क्या मिला? तो इन चारों पासा में से केवल और केवल ऐसा दो पासा को चुनिए जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिले। आप इसको इसके साथ चुन सकते हैं, इसको इसके साथ चुन सकते हैं, इसको इसके साथ चुन सकते हैं, इन दोनों को एक साथ चुन सकते हैं। किसी भी दो डाइस को चुनिए, किसी भी दो डाइस को चुनिए, लेकिन कंडीशन है एक सतह ही कॉमन मिले। हमने क्या देखा? डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 4 में कॉमन मिला 3 और एक सतह कॉमन की दो सतह। इन दोनों का अब कोई काम, इन दोनों का कोई काम, जब इन दोनों का कोई काम नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है। तो याद रखिएगा एग्जाम में, अगर एग्जाम में डाइस की संख्या जब भी 2 से अधिक दे दे वो और इजी हो जाता है। डाइस की संख्या 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, आप केवल उनमें से ऐसा दो पासा को चुन लीजिएगा जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिलेगा। तो हमने क्या देखा? ये दोनों में कॉमन है 3 और 3। और डाइस का अपोजिट निकालने का नियम होता है जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखते हैं? दोनों में क्या कॉमन मिला? 3 और 3। ये जो 3 देख रहे हैं डाइस नंबर 1 के लिए है, ये जो 3 देख रहे हैं डाइस नंबर 4 के लिए है। इन दोनों का काहे नहीं कोई यूज हुआ? क्योंकि चारों डाइस एक ही है। अगर दो डाइस को मिलाकर के ही आंसर दे देंगे तो क्या इन दोनों डाइस का भी अपोजिट सेम ही ना आएगा जी? आएगा कि नहीं आएगा? तो 3 के क्लॉक में क्या आया? 3 के क्लॉक में 5 के आगे इसका तीनों सतह आ गया कि नहीं आया? 3 के क्लॉक में 5, 5 के क्लॉक में 4। अब बताइएगा शुरुआत कहां से करेंगे? 3 के क्लॉक में तो 3 के बगल में 1, 1 के बगल में तो 1 के बगल में 6। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है? तो 4 का विपरीत, 6 का विपरीत, 5 का विपरीत, 1 का विपरीत। आप जानते हैं लूडो की सतह पर टोटल 6 अंक होता है। 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, क्या नहीं दिख रहा है? 2 कहीं दिख तो 3 का विपरीत किसका मांगा अपोजिट? तो 6 का अपोजिट निकला क्या? किस ऑप्शन में 4 है? क्या कोई डाउट है? तो याद रखिएगा एग्जाम में डाइस की संख्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। आप केवल और केवल दो ऐसे पासा का चयन कीजिए जिसमें केवल एक सतह ही कॉमन मिलेगा, और जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको ऊपर नीचे उतार दीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार उतारिए जल्दी से।
आप सुनिएगा, आप बोलिएगा कौन कौन सा डाइस का मदद लिए, एक और चार, यही ना अपोजिट आया है। एक बच्चा बोला ना मास्टर पैसा दे के पढ़ रहे हैं, फ्री में थोड़ा पढ़ रहे हैं। हम बोले क्या कहना चाह रहे हैं आप। वो बच्चा बोला सर क्या 2 और 3 को लेकर बना सकते थे, क्या 2 और 3 नंबर डाइस को ही केवल लेकर बना सकते हैं। हम बोले आप किसी भी 2 डाइस को चुनिए, लेकिन एक सतह कॉमन होगा तो चुनने लायक है। अगर एक सतह कॉमन नहीं होगा तो पैसा देके पढ़िए कि बिना पैसा देके पढ़िए, हम आपको मदद नहीं कर सकते। बात सही की गलत है। छोटका का चेहरा देखिए, समझिएगा दोनों में क्या कॉमन मिला। दोनों में कॉमन एक मिला कि 2, क्या कॉमन मिला। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखेंगे, 5 और 5 के क्लॉक में, 2 के क्लॉक में। अब इसका तीनों सतह आ गया, 5 के क्लॉक में और 3 के क्लॉक में। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है, 4 का विपरीत, 2 का विपरीत। क्या बच गया, क्या दोनों का अपोजिट सेम है कि अलग है। एक बार 1 और 4 का मदद से निकाले तो ये आया, और 2 और 3 के मदद से निकाले तो ये आया। यहां भी 5 का विपरीत 1, यहां भी 5 का विपरीत 1, यहां भी 2 का विपरीत 3, तो यहां भी 2 का विपरीत 3, यहां भी 4 का विपरीत 6, तो यहां भी 4 का विपरीत 6। अर्थात हम लोग कह सकते हैं आप किसी भी 2 पासा को चुनिएगा अपोजिट आपका सेम आएगा। क्या कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन आप बनाइएगा। डाइस का अपोजिट निकालने का तरीका ही होता है, ऐसा सतह को खोजिए जो दोनों में कॉमन होगा। जो दोनों में कॉमन होगा उसको आप ऊपर नीचे लिख दीजिए, जो दोनों में कॉमन होगा उसको आप ऊपर नीचे लिख दीजिए। सभी सतह का अपोजिट निकालिए। ये तो पहला और दूसरा में ही सहयोग से अपोजिट निकाला जा सकता है। पहला दूसरा में क्या कॉमन मिल रहा है, केवल 5 और 5। एक और 4 के भी मदद से लेकर बनाया जा सकता है। क्या क्या सभी विद्यार्थी का निकल गया, कोई दिक्कत है। आइए समझते हैं डाइस की संख्या कितनी है। तो क्या हम आप लोग बोलिएगा कि क्या सभी डाइस का यूज होगा, तैगो डाइस का यूज होगा। हमको कंडीशन है आप केवल और केवल ऐसा 2 पासा को चुनिए जिसमें केवल और केवल एक सतह दोनों में कॉमन मिलेगा, क्योंकि 2 सतह कॉमन मिलेगा तो सभी सतह का अपोजिट निकाल पाना संभव नहीं है। तो हमको एक बच्चा बोला सर 1 और 2 दोनों में क्या कॉमन मिला, और कुछ कॉमन मिला। तो जो दोनों में कॉमन मिला उसको कहां रखते हैं, 5 के क्लॉक में, 6 के क्लॉक में। इसका तीनों सतह आ गया। अब बताइएगा 5 के क्लॉक में, 2 के क्लॉक में, ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाएगा, अपोजिट। 4 का विपरीत, 1 का विपरीत, 6 का विपरीत, 2 का विपरीत। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 3 अभी तक कहीं दिख, तो 5 का विपरीत 3। तो आप बताइएगा किसका अपोजिट मांगा। तो 4 का विपरीत आंसर आया क्या, 1 किस ऑप्शन में है। एक बच्चा बोला सर और किसी डाइस को लेकर बना सकते हैं, तो 1 और 4 क्या कॉमन मिला 1 और 4 में, 6 4 5, 3 4 2 दोनों में कॉमन क्या मिला,
तो 4 के क्लॉक में 5 और 5 के क्लॉक में 6। यहां 4 के क्लॉक में 3 और 3 के क्लॉक में 1 कहीं दिख? क्या दोनों का अपोजिट सेम है कि अलग है? वहां भी 4 का विपरीत 1, यहां भी 4 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3। बोलिए ना, एक बार इसको लेके बनाए तो अपोजिट सेम निकला, इसको भी लेके निकाले तो अपोजिट सेम निकला। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? छाप रहे हैं कि समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा दो पासा को चुनिए जिसमें केवल और केवल 2 सतह ही कॉमन मिलेगा, सॉरी 1 सतह कॉमन। 2 6 4, 3 2 4, 3 2 4, 5 3 4, 1 3 2, 2 6 4। तो डाइस नंबर 1 और 4 दोनों का मदद से आंसर निकाला जा सकता है। डाइस नंबर 1 और 4 दोनों के मदद से आंसर को निकाला जा सकता है। एक और 4 में देखिए तो एक बार, डाइस नंबर 1 और 4 क्या कॉमन मिला? 2 और 2। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको ऊपर नीचे लिख दीजिए। क्या हो गया? आइए सीखिएगा। हमको बोला गया है 2 का विपरीत क्या होगा। एक बच्चा बोला सर डाइस नंबर 1 और 2 लेकर देखिए तो क्या कॉमन मिला? 2 और 2, 4 और 4। क्या बच गया? क्या बच गया? 6 का विपरीत। लेकिन हम 6 का विपरीत 3 निकालना है कि 2 का विपरीत निकालना है, इसलिए इन दोनों का सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसा पासा का सिलेक्ट करेंगे जिसमें कई सतह कॉमन। एक बार 1 और 3 को मिलाइए तो 6 2 4, 3 5 4, कै गो सतह कॉमन मिला? क्या कॉमन मिला? जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां रखते हैं? आप लोग बोलिएगा 4 के क्लॉक में 2, 2 के क्लॉक में बोलते नहीं है जी 6, 4 के क्लॉक में, 5 के क्लॉक में, ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है? तो कौन सा सतह दिख नहीं रहा है? तो 4 का विपरीत, 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत, 3 का विपरीत। किसका मांगा है? तो 2 का विपरीत आंसर क्या निकल गया? 5 किस आंसर ऑप्शन में है? क्या कोई डाउट है? कोई दिक्कत? और किसको लेकर बनाया जा सकता था? पहला और चौथा। और किसी को? 3 और, तो 3 और 4 में क्या कॉमन मिला? केवल 3 और 3। हाँ, 3 और 4 को भी लेकर बनाया जा सकता है, अर्थात पहला तीसरा को लेकर बनाया जा सकता है, पहला चौथा को लेकर बनाया जा सकता है, तीसरा चौथा डाइस को लेकर अपोजिट निकाल सकते हैं, क्योंकि चारों डाइस एक है कि अलग अलग डाइस है। चलिए अब हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारा पढ़ चुके हैं क्लोज डाइस में। हम 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं, जल्दी से बनाइएगा तो। चलिए इस पासा को जल्दी से आंसर निकालिए। किसका अपोजिट मांग रहा पहले आप ये बताइए तो? 5 किसका? 5 बिंदु वाले फलक का अपोजिट क्या होगा? जल्दी से निकालिए।
क्या है आंसर? दोनों में कॉमन क्या मिला? जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखते हैं? ऊपर नीचे। जल्दी से बनाइए। क्या हो गया? आइए आप लोग बोलिएगा। यहां क्या लिखा है? कै गो बूंदा है? तो यहां 4 लिखा है। कै गो बूंदा है? 2 लिखा है। कै गो बूंदा है? यहां पे कै गो पॉइंट है? कै गो पॉइंट है यहां पर? आप लोग बोलिएगा। डाइस में अपोजिट निकालने का नियम कहता है जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहां लिखते हैं? दोनों में कॉमन क्या मिला? 2 और जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखते हैं? ऊपर नहीं। 2 कॉमन मिल गया। तो आप बताइएगा 2 कॉमन मिला, क्या कॉमन मिला? 2 और 1 और। तो डाइस में अपोजिट निकालने का नियम है जब 2 सतह कॉमन मिल जाएगा, 2 और 2, 1 और 1, तो क्या बच गया? 4। क्या बच गया? तो 4 का विपरीत। अब 5 का विपरीत। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपके एग्जाम में डाइस की संख्या 2 हो, जब आपके एग्जाम में डाइस की संख्या 2 हो और 2 सतह कॉमन मिल जाए, 2 और 2, 1 और 1, तो बच क्या गया? 4। बच क्या गया? 5। तो 4 का विपरीत। अब 5 का विपरीत नहीं पढ़े थे जी? तो एक बार बोलिएगा, जब डाइस की संख्या कितनी हो, कई गो कॉमन मिल जाए, एक दूसरे में जो बचता है एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है। जब डाइस की संख्या 2 हो और दोनों कॉमन मिल जाए, 2 और 2, 1 और 1, तो एक दूसरे में जो बचता है एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। कोई दिक्कत? एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके बुक का 78 नंबर क्वेश्चन है। छ हो तो ऊपर, 6 का अपोजिट मांग रहा। सभी विद्यार्थी बनाइए जल्दी से। दोनों में क्या कॉमन मिला है? जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको ऊपर नीचे लिख दीजिए। क्या बन गया? आप लोग बोलिएगा दोनों में कॉमन क्या मिला? छ और छ। यहां क्या है? 1। यहां क्या है? यहां और यहां। किसी को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा? 4 कैसे हो रहा? कै गो बूंदा? 4। तो दोनों में क्या कॉमन मिला? जो दोनों में कॉमन मिलेगा कहां लिख देंगे? 6 के क्लॉक में, 2 के क्लॉक में, 6 के क्लॉक में और 4 के क्लॉक में। ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का क्या कहलाता है? क्या बच गया? 5। तो 6 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत। किसका मांगा? तो 6 का विपरीत निकला क्या? किस आंसर ऑप्शन में है? क्या कोई डाउट है यहां तक में? चलिए वो लास्ट क्वेश्चन। पढ़ाई हो रहा है रूम पर?
नहीं, पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ाई छोड़ करके देखिएगा पटना में सब काम विद्यार्थी से हो जाता है। और नया नया विद्यार्थी आएगा पटना में ना, तो थोड़ा सा जोश और उत्साह ज्यादा होता है। जोश और उत्साह इसलिए ज्यादा होता है कि नया नया बच्चा को देखिएगा सुबह 5 बजे उठ जाएगा, सुबह 5 बजे उठेगा, अब पढ़ना शुरू कर देगा। ये चीज सोच करके पढ़ता है कि हम पटना आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लॉज के इर्द गिर्द का माहौल उसको जो है ना कुछ दिन के बाद उसको ढाल देता है उसी हरकत में। सुबह सुबह 5 बजे नया लड़का उठेगा, जब लॉज में देखेगा कि अगल बगल का खिड़की का सारा लाइट अभी तक ऑफ है, क्योंकि पटना में अभी भी हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप लॉज चल जाइए लड़का का, 70% रूम का लाइट अभी भी ऑफ होगा और वो लड़का भी सो रहा होगा, क्योंकि लड़का यहां उठता ही 11 बजे है। याद कीजिएगा कि शुरुआत अगर अच्छा नहीं होगा ना तो आपका अंत भी अच्छा नहीं होगा। विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है कि रात में 12 बजे तक में सो जाइए, सुबह 6 बजे 7 बजे तक में उठ जाइए। उठने के बाद टीका चंदन कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए सरस्वती जी का, तब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आ रहा है और सही काम के ऊपर आप रहिएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी देखिएगा आलस से घेर लेता है। और 3 चीज का फैक्ट्री लगा देना है आपको अपने बॉडी के अंदर। आप कहिएगा सर हमको फैक्ट्री का तो पैसा 1 रुपया पॉकेट में, फैक्ट्री लगा देंगे। तो 3 चीज का फैक्ट्री आपको अपने बॉडी में लगाना है। पहला, दिमाग में आइस का फैक्ट्री लगाना है। आइस का फैक्ट्री का मतलब होता है, आइस का नेचर होता है कि आइस हमेशा क्या होता है, ठंडक देता है। तो दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है। कभी भी कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोलेगा तो उस चीज पे आपको गर्म नहीं होना। एकदम पटना है, यहाँ पे याद रखिएगा, रोड पर कोई धक्का भी मार दे तो कहिएगा ठीक है भैया हम पढ़ने आए हैं ना, मन में ये सोचना हम पढ़ने आए हैं यहाँ पर, कि आपसे बकवास करने आए हैं। अब ये बात उसको नहीं कह दीजिएगा कि मुंह में कि हम मतलब पढ़े ले लिए, तरह से बकवास करे ले लिए, वहीं पर कूट देगा। काहे कि यहाँ पटना में किसी को हल्का में मत ले लीजिएगा। आप अभी नए नए बच्चे अगर होंगे तो कभी भी किसी से रोड पे टकरा भी जाइएगा तो कॉलर पॉलर पकड़ लेता है लड़का सब रोड पर। बात से की गलत है? कहीं कोचिंग में किसी से लड़ाई नहीं करना है तो दिमाग में आइस का फैक्ट्री उत्पन्न कर लीजिए। दिमाग को हमेशा ठंडा रखिए और किसी से भी ज्यादा बातचीत, ज्यादा इधर उधर में मतलब नहीं रखना है, क्योंकि पटना पढ़ाई करने आए हैं तो मूल मकसद क्या है, पढ़ाई करना है। दूसरा, आप दिल में स्टील का फैक्ट्री लगा लीजिए। क्या चीज का फैक्ट्री? स्टील का मतलब हुआ कि पूरा पूरी एकदम हार्ड हो जाना चाहिए आपका दिल। इधर उधर देख करके कहीं नहीं कि कहीं देख रहे प्यारे हो जा रहा है, नहीं। और दिल में स्टील का फैक्ट्री का मतलब ये हुआ कि आदमी आपको ताना बहुत लगाएगा। जब आप घर जाइएगा तो कहेगा देखिए ना फनुआ का बेटा तो 3 साल से पटना में तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आदमी चाहता है कि आप असफल हो जाए। उसके घर से कोई पढ़ने बाहर नहीं निकला है और आप पढ़ने बाहर निकले हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं, और वो चाह नहीं रहा है कि आप सफल हो जाए। वो बार बार आपसे एक ही चीज पूछ रहा है कि हाँ रे ठीक छो ने, पढ़ाई भै रहल छो ने, कहिया तक और पढ़बी। वो आपको कहीं ना कहीं डिसमोटिवेट करेगा। तो मन में कह दीजिएगा, मने मन कहिएगा, उसके सामने में नहीं बकना है। मने मन कहिएगा कि वक्त आने पर तेरे ताने तुझे ही लौटाएंगे। जिसने कहा है कुछ नहीं हो पाएगा उसे 1 किलो मिठाई अलग से खिलाएंगे। बात सही कि नहीं है? और तीसरा, मुंह में शुगर का फैक्ट्री लगा लीजिए। शुगर का मतलब होता है चीनी। एकदम मीठा बोली होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो कै गो फैक्ट्री का आपको निर्माण करना है? देखिए फ्री का 3 गो फैक्ट्री बता दिए ना, आदमी 1 गो फैक्ट्री आपको बताएगा लगाने। तो दिमाग में बर्फ का फैक्ट्री, दिल में स्टील का फैक्ट्री और मुंह में शुगर का फैक्ट्री। और याद रखिएगा कि विद्यार्थी जीवन का नियम होता है। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी 2 प्रकार का होता है। हम बार बार एक ही चीज पे आपको कह रहे हैं क्योंकि आपका पहला चैप्टर है। मोर प्रैक्टिस मोर रिवीजन। जितना आप चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल डाइस आपको बता रहे हैं, डाइस को रूम पर जाइए, इसको खूब बनाइए, अपने पार्टनर के साथ बात को शेयर कीजिए कि अरे डाइस देखते बन तो तोरा से, मतलब सीखिए कि क्या हो सकता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपका हो जाएगा। कहा जाता है ना, ज्ञान और पानी दोनों समझिएगा। ज्ञान, अगर आप ज्ञान ले लिए हैं और आप आगे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ज्ञान उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है जिस प्रकार से एक कोई पानी है, पानी बह नहीं रहा है। क्या वो पानी ना तो नहाने लायक होता है ना पीने लायक होता है। नदी में देखिएगा ना, नदी का पानी एनी टाइम बहते रहता है,
इसलिए आदमी उसको पीता भी है और नहाता भी है। लेकिन अगर खराब पानी है, कहीं झील में देखिएगा पानी अगर बह नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं पानी खराब हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान होता है। ज्ञान ऐसा चीज है जिसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा, नहीं तो स्थिर होकर के धीरे 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 खत्म हो जाएगा। अगर हम ही रीजनिंग पढ़ाना छोड़ देंगे 2 साल, हो सकता है कि हम भी भूल जाए। तो इसलिए बार बार चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको आज ही जाकर के रूम पे देखिए। कहा गया ना, जिसने कहा कल काम गया टल, जिसने कहा करेंगे परसों काम को करने में लग गए हैं वर्षों, और जिसने कहा करेंगे आज उसी ने किया है राज। तो इसलिए जो चीज है होमवर्क उसको आज ही कंप्लीट करना है। अब इतना नहीं बोलेंगे ज्यादा, कहां चला गया, फिर से डाउनलोड नहीं करना पड़ जाए। चलिए हेडिंग लगाइएगा, अनक्लासिफाइड डाइस। अनक्लासिफाइड डाइस, अब समझिएगा तबे छापिएगा। समझिएगा अनक्लासिफाइड डाइस कहते किसे। समझिएगा तब छापिएगा। इससे पहले जो हम लोग अभी पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उस डाइस में अंक का चर्चा होता था। क्या चीज का चर्चा? 1 2 3 4 5 और 1 6। अनक्लासिफाइड डाइस उस पासा को कहते हैं, अनक्लासिफाइड डाइस उस पासा को कहते हैं जिसमें अंक का प्रयोग ना हो। क्या चीज का प्रयोग हो? कलर का। कलर का हिंदी क्या होता है? रंग का। फॉर एग्जाम्पल लाल, हरा, पीला। या डिजिट का प्रयोग हो। डिजिट का मतलब अंक, जैसे सॉरी डिजिट नहीं, लेटर का प्रयोग हो। लेटर का मतलब अक्षर, जैसे ए बी सी। या फिर सिंबल का प्रयोग हो। सिंबल का हिंदी चिन्ह, जैसे प्लस, हच, स्टार। याद रखिएगा अभी तक जो हम लोगों ने डाइस सीखा है, इस डाइस में अंक का प्रयोग होता था। क्या चीज का? अब जो डाइस हम लोग सीख रहे हैं उस डाइस का नाम क्या है? अनक्लासिफाइड डाइस उस डाइस को कहते हैं। अनक्लासिफाइड डाइस उस पासा को कहते हैं जिसमें अंक छोड़कर, क्या चीज को छोड़कर? या तो कलर का प्रयोग हो, या लेटर का प्रयोग हो, या सिंबल का प्रयोग हो। क्या कोई डाउट? एक बार हेडिंग लगाइएगा और डिफिनेशन लिखिएगा, तब ये तीनों का फोटो उतारिएगा। तो लिखिएगा हेडिंग में अनक्लासिफाइड डाइस। हेडिंग लगाइएगा अनक्लासिफाइड डाइस। अनक्लासिफाइड डाइस, अनक्लासिफाइड डाइस। हेडिंग लगाइएगा सभी बच्चे अनक्लासिफाइड डाइस। इसके बाद डिफिनेशन लिखिएगा, यदि पासा में, यदि पासा में, यदि पासा में अंक छोड़कर, अंक छोड़कर, अंक छोड़कर कलर, COLOUR कलर,
कलर के बाद कोमा, लेटर, लेटर, लेटर के बाद कोमा, चिन्ह, चिन्ह का इंग्लिश सिंबल का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, तो उसे अनक्लासिफाइड डाइस कहते हैं, तो उसे अनक्लासिफाइड डाइस कहते हैं। तो आप लोग बोलिएगा अंक छोड़कर क्या क्या चीज का प्रयोग होगा? अंक छोड़कर क्या क्या चीज का प्रयोग होगा? लेटर, सिंबल और कलर। क्या कोई डाउट? चलिए इस तीनों एग्जाम्पल को उतार लीजिए। भाषा में अंक छोड़कर चिन्ह, कलर या लेटर का प्रयोग हो तो उसे हम लोग अनक्लासिफाइड डाइस कहते हैं। अनक्लासिफाइड मतलब अपरिचित, जिसका कोई परिभाषा ना हो। क्या कोई दिक्कत है? एक नोट लिखिएगा। अनक्लासिफाइड डाइस का, अनक्लासिफाइड डाइस का, अनक्लासिफाइड डाइस का अपोजिट, अपोजिट रॉन्ग डाइस के जैसा होता है। रॉन्ग डाइस के जैसा होता है। रॉन्ग, रॉन्ग डाइस। अनक्लासिफाइड डाइस का अपोजिट रॉन्ग डाइस के जैसा होता है। तो आप बताइएगा इसका अपोजिट कैसे निकाला जाता है? जैसे पहले निकालते थे। ये डाइस खाली नाम चेंज हो गया, लेकिन अपोजिट निकालने का तरीका में कोई चेंजिंग। हम आपको एक एसएससी जीडी का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको हटा दे, रहने दे। आइए एक हम आपको एसएससी जीडी में पूछा गया है, कहा गया जेड, जेड वाले, जेड वाले अक्षर के विपरीत, विपरीत, जेड वाले विपरीत फलक पर होगा। किसका अपोजिट मांग रहा है? अब यहां 3 गो डाइस दे दिया। ऑप्शन पी, जे, बी, यू। क्या आया आंसर? सेम उसी तरीका से अपोजिट निकालना है। आप तीनों में से ऐसा दो पासा को चुनिए जिसमें केवल और केवल एक सतह ही कॉमन मिले।
आप तीनों में से केवल और केवल दो ऐसे पासा को चुनिए जिसमें कै गो सतह कॉमन मिलेगा, एक सतह। एक बार आप चुनिए तो एक और दो को कै सतह कॉमन मिल गया, जेड यू डब्ल्यू, दो दो को कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया दोनों में? ये भी है कि यू है? एक सेकेंड देख के बता। ये भी है, ये भी है, ये यू है, भी है वो। क्या? यू जेड डब्ल्यू, भी जेड, भी जे जेड, पी भी यू है। एक और दो से भी हो रहा है, एक और तीन से भी हो रहा है, और दो तीन से हो रहा है क्या? जे भी जेड भी पी हो जाएगा। किसी भी दो गो पासा को आप ले रहे हैं तो अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो डाइस में याद रखिएगा, अनक्लासिफाइड डाइस का भी अपोजिट उसी प्रकार से निकलेगा। अनक्लासिफाइड डाइस का अपोजिट उसी प्रकार से निकलेगा जैसे हम लोग पहले निकालते थे। रूल में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो एक बच्चा बोला सर रूल क्या है? तो हम बोले ऐसा दो पासा को चुनिए, इन तीनों पासा में से ऐसा दो पासा को चुनिए जिसमें केवल और केवल कै सतह कॉमन मिल जाए। तो एक बच्चा बोला सर डाइस नंबर 1 और 2 को देखिए तो दोनों में क्या कॉमन मिला? जेड और, तो और कुछ कॉमन मिला क्या? तो जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर और नीचे। तो जेड के क्लॉक में क्या मिला? यू, यू के क्लॉक में डब्ल्यू, जेड के क्लॉक में जे, सॉरी जे, जे के क्लॉक में भी। ऐसा कौन सा सतह है जो दिख नहीं रहा? आप कहिएगा सर 6 सतह में पी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन पी अभी तक कहीं दिख, तो पी को रख दीजिए। तो जेड का अपोजिट पी, तो पी का अपोजिट यू का अपोजिट, तो जे का अपोजिट डब्ल्यू का अपोजिट, तो बी का अपोजिट। क्या कोई प्रकार का डाउट है आपके पास? तो आप बोलिए ना, किसका अपोजिट बोला? जेड का अपोजिट निकला क्या? एक बच्चा बोला कि सर क्या 2 और 3 डाइस को लेकर बना सकते हैं? तो आप लोग बोलिए क्या बना सकते हैं? इसको छोड़ दीजिए, क्या 2 और 3 का मदद लेकर बनाया जा सकता है? दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों में कॉमन है लिख दीजिए ऊपर नीचे, भी और भी के क्लॉक में, जेड के क्लॉक में, यहां भी के क्लॉक में, अब पी के क्लॉक में। बच क्या गया जो अभी तक नहीं आया? डब्ल्यू है लेकिन डब्ल्यू लिखे नहीं है। तो सारा अपोजिट सेम है कि अलग हो गया? देखिए तो एक बार, इस सब का अपोजिट सेम, दोनों का अपोजिट सेम आया कि अलग अलग हो गया? यहां भी जेड का अपोजिट पी, यहां भी जेड का अपोजिट पी, यहां भी यू का अपोजिट जेड, यहां भी यू का अपोजिट जे, डब्ल्यू का अपोजिट बी, डब्ल्यू का अपोजिट बी। क्या कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आप लोग बोलिएगा अनक्लासिफाइड डाइस का अपोजिट कैसे निकालते हैं? जैसे पहले निकालते थे। क्या कोई दिक्कत? ऑनलाइन जो जो ऐप परचेज किए हैं 99 में कंप्लीट रीजनिंग, 199 में ऑनलाइन कंप्लीट मैथ है, उनका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, सोमवार से लाइव चलेगा वो। आइए क्वेश्चन आपको देते हैं, इसका निकालिएगा। तो हरा का अपोजिट मांग रहा है, किसका अपोजिट? सफेद, हरा, लाल। सफेद, लाल, नीला।
चलिए सभी विद्यार्थी बताइएगा हरा का अपोजिट, हरा का अपोजिट सभी विद्यार्थी बताइए, हरा का अपोजिट सभी विद्यार्थी बताइए क्या होगा, हरा का अपोजिट क्या मांग रहा है, क्या होगा, सफेद। डाइस की संख्या कै गो है, कै गो कॉमन मिल रहा है। जब डाइस की संख्या दो हो, दो सतह कॉमन हो, एक दूसरे में जो बच जाता है क्या कहलाता है, अपोजिट कहलाता है। सफेद और सफेद दोनों में कॉमन क्या मिला, सफेद और लाल। और जब डाइस की संख्या दो हो और दो सतह कॉमन मिल जाएगा तो बच क्या गया, हरा, और बच क्या गया, तो हरा का अपोजिट और नीला का अपोजिट। तो क्या कोई डाउट है, किसका मांगा, हरा का आंसर आया क्या, क्यों नहीं बन रहा है आप लोगों से, दिक्कत हमको होता है, आप लोग से आंसर नहीं निकलता है। इतना पढ़ाने के बाद आवाज आना चाहिए कि हाँ सर ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग बोलिएगा सफेद का अपोजिट, सफेद का अपोजिट सभी विद्यार्थी बताइए, सफेद का अपोजिट सभी विद्यार्थी बताइए। क्या निकल गया आंसर, क्या निकला, काय पीला निकल गया, ऊपर नीचे लिखेंगे, ऊपर नीचे कॉमन क्या मिला, काला और काला, लाल और, तो याद रखिएगा जब डाइस की संख्या कितनी हो, कैगो कॉमन मिल गया, लाल और काला, और बच क्या गया, बच क्या गया, तो पीला का अपोजिट। क्या कोई डाउट, किताब लाइएगा, होमवर्क लिखिएगा डाइस का। डाइस में दो चैप्टर को रख दिया गया, जो एक चैप्टर यहां पे क्यूब एंड क्यूबाइड को रख दिया गया। डाइस स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 57 से, कहां से स्टार्ट है, पेज नंबर 246, पेज नंबर 246, क्वेश्चन नंबर 50 कितना बोले 57 से लेकर के 135 तक क्वेश्चन। लेकिन आपको होमवर्क में क्या क्या बनाना है एक बार कॉपी पे लिखिएगा। होमवर्क लिख रहे हैं, लिखिएगा 70 से 82, 70 से 82 तक, 70 से कहां तक, इसके बाद फिर से 84 से 87, 84 से 87 तक, कोई दिक्कत, चलिए जाते जाते एक क्वेश्चन बना के जाइएगा।
जहां तक पढ़ाएं क्या समझ में आया है? बोलते नहीं आप लोग। बोला गया 4 का विपरीत किसका? सभी विद्यार्थी निकालिएगा कि 4 का विपरीत क्या होगा। लीजिए बुक, किनका बुक है? लीजिए बुक पे नाम लिख लीजिएगा, जिनका बुक है, जिनका जिनका बुक है अपना अपना बुक पे नाम लिखते चलिएगा। सभी विद्यार्थी आंसर निकालिए, सभी विद्यार्थी निकालिए। क्या आया? आप बोलिएगा डाइस की संख्या कितनी है? हमको 4 डाइस से मतलब है कि 2 डाइस से? कैसा था कॉमन? जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहां लिखेंगे? बाएं दाएं। गुड, यही एनर्जी चाहिए। एनर्जी दुए लड़का के पास दिख रहा है, एगो छोटका एगो मोटका। तो 2 5 1 3 4 5, इन दोनों डाइस में कॉमन एक सतह की 2 सतह। जब यही दोनों डाइस के मदद से निकाला जा सकता है, इन दोनों का कोई काम, इन दोनों का कोई काम नहीं है। दोनों में कॉमन क्या मिला? 5 और 5। जो दोनों में कॉमन मिलेगा ऊपर नीचे लिख दीजिए। 5 के आगे और 2 के आगे, 5 के आगे और 4 के आगे, ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। कौन सा सतह ऐसा है जो अभी तक दिख नहीं रहा है? 6। तो क्या सब का अपोजिट सेम आया है? 5 का विपरीत 6 का विपरीत, 2 का विपरीत 4 का विपरीत, 1 का विपरीत तो 3 का विपरीत। याद रखिएगा, जब पूरी डाइस पढ़ा देंगे तो एक क्लास टेस्ट लेंगे। क्लास टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 12 क्वेश्चन होगा। जो बच्चा टॉप करेगा डाइस में, कहीं ना कहीं उसको प्राइज मिलेगा, और प्राइज कोशिश रहेगा अच्छा मिले प्राइज। बोलिए क्या? एक बच्चा बोला सर 1 और 3, तो कॉमन क्या मिला? 5 2 1, 3 4 2। क्या कॉमन मिला? 2 और 2 के क्लॉक में 1, 1 के क्लॉक में 5, 2 के क्लॉक में 3, 3 के क्लॉक में। क्या सेम है कि अलग है? अलग हो गया आंसर। ये हो सकता है फिगर में कुछ डिमेरिट हो गया होगा, नहीं समझे? फिगर अंक लिखने में कुछ दिक्कत हो गया, लेकिन नियम कहता है एक ही आना चाहिए। नियम क्या है? तभी ना कोई बच्चा इन दोनों को लेके निकालेगा, कोई उन दोनों को लेके निकालेगा। आंसर सबका क्या आना चाहिए? सेम। ये हो सकता है क्वेश्चन लिखने में कुछ गलत हो गया होगा, तो होमवर्क इसको बनाकर जरूर आइएगा। चलिए, जाने से पहले एक बार बोल के जाइएगा, डाइस कितने प्रकार के होते हैं? पहला स्टैंडर्ड डाइस है। दूसरा, स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होगा? रॉन्ग डाइस में सामने से दिखाई देने वाली किसी भी 2 सतह का योग कितना? आप बोलिएगा। अनक्लासिफाइड डाइस में अंक छोड़कर क्या क्या रहेगा? कलर रहेगा, सिंबल रहेगा और लेटर रहेगा। तो कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।